पीछे के वीडियो में आपने सुना कि सुदूर अतीत से जब से भी मानवीय सभ्यता के विकास का इतिहास मिलना आरंभ होता है, तभी से एक साथ दो विचारधारा प्रवाहित होती रहती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे 28 बुद्ध और उनके अनुयायी, द्वापर युग के बुद्ध और धर्म अभियान। इससे पूर्व युग तक जैन श्रृंखला के 21 तीर्थकर और बुद्ध श्रृंखला के 28 बुद्ध हो चुके हैं। मान्यतानुसार इस युग में सिद्धार्थ, तिष्य, पुष्य और विपश्य नामक 4 बुद्ध जन कल्याण कर रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे हम सिद्धार्थ के बारे में। ये 19वें बुद्ध थे। पिता का नाम उदयन था तथा माता का नाम सुस्पर्शा। इनके जन्म का स्थान व्यवहार नगर था। इनकी पत्नी का नाम सोमनस्या था और इन दोनों से अनुपम नाम का पुत्र भी था। इनके शरीर की लंबाई 5 फीट थी। ये 4 निमित्त वृद्धावस्था, मृतक, बीमार और महर्षि को देखकर विरक्त हुए और पालकी में बैठकर घर छोड़कर प्रव्रजित हो गए। वन में इन्होंने 10 माह तक कर्णिकार वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की और वहां बुद्धत्व प्राप्त किया। मृगधाव वन में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। संबल और सुमित्र इनके अग्रश्रावक और रैवत प्रधान परिचारक थे। सुप्रिय और समुंदर इनके मुख्य उपासक तथा रम्या और सोरम्या इनकी प्रधान उपासिकाएं थी। बहुजनों का कल्याण करते हुए अनोमाराम विहार में इनका परिनिर्वाण हुआ। अब बात करेंगे तेष्य नामक बुद्ध के बारे में। ये 20वें बुद्ध थे। इनका जन्म स्थान क्षेमक नामक नगर था। इनके माता पिता राजा जनसंध और पद्मा थे। इनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था और पुत्र का नाम आनंद था। इनकी लंबाई 5 फीट थी। ये भी वही चारों निमित्त देखकर विरक्त हुए और अश्वारूढ़ होकर गृह त्याग किया। इन्होंने प्रव्रजित होकर पीतशाल यानी पीले रंग के शाल वृक्ष के नीचे 8 माह तक साधना करके बोधि प्राप्त की और यशस्वी नाम की नगरी में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ब्रह्मदेव और उदय इनके प्रधान शिष्य तथा समांग इनके प्रधान परिचारक थे। इनके प्रधान उपासक शंबल और सिरिमा तथा गौतमी और उपसेना नाम की इनकी 2 प्रधान उपासिकाएं हुई। जन कल्याण करते हुए धम्म का उपदेश देते हुए नंदाराम विहार में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। अब बात करेंगे पुष्य नामक 21वें बुद्ध के बारे में। माता का नाम सिरिया तथा पिता का नाम जयसेन था। इनका जन्म काशी नगरी में हुआ। पत्नी का नाम कृषा गौतमी और पुत्र का नाम अनुपम था। इनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच थी। वही चारों निमित्त देखकर इन्होंने हाथी के ऊपर सवार होकर गृह त्यागा। ये आमंड यानी आंवला के वृक्ष के नीचे 6 माह तक समाधि लगाकर बैठे रहे। अहर्त्व प्राप्त कर बुद्ध बने और मृगधाव वन में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। सुरक्षित और धर्मसेन इनके 2 प्रमुख शिष्य तथा समीय नाम का व्यक्ति परिचारक बना। चाला और उपाचाला इनकी प्रधान शिष्या तथा पद्मा और नागा 2 प्रमुख उपासिका हुई। धनंजय और विशाल प्रमुख उपासक बने और सेनाराम विहार में इनका परिनिर्वाण हुआ। अब बात करेंगे विपश्यी नामक बुद्ध के बारे में। ये 22वें बुद्ध थे। इनकी जननी का नाम बंधुमती था और पिता का नाम बंधुमान। इनकी पत्नी का नाम सुदर्शना था, जिसे समृद्ध कंद नाम का पुत्र था। इनके शरीर की लंबाई 6 फुट 8 इंच थी। वही चारों निमित्त देखने के कारण इन्हें संसार से वैराग्य हो गया और इन्होंने गृह त्याग दिया। फिर प्रव्रजित होकर 8 माह तक पाडली यानी पाटल वृक्ष के नीचे साधना करके बुद्ध बने। मृगधाव वन में जाकर इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख शिष्य खंड और तिस्य नाम के थे। चंद्रा और चंद्रमिता नाम की भिक्षुणी इनकी प्रमुख शिष्या थी। अशोक भिक्षु इनका प्रधान परिचारक था। इनके प्रधान उपासक पुनवर्सु मित्र और नाम नामक व्यक्ति थे। सिरिमा और उत्तरा नाम की 2 महिलाएं इनकी प्रधान उपासिकाएं थी। ये बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का उपदेश करते हुए सुमित्रा राम विहार में परिनिर्वृत्त हुए। द्वापर युग ऋषि वशिष्ठ के पौत्र ऋषि पराशर से प्रारंभ हुआ बताते हैं। दूसरी ओर राजा प्रतीत के पुत्र शांतनु का नाम भी इसी संदर्भ में जुड़ा है। ऋषि पराशर यानी आर्य और मत्स्य क्षेत्राधिकारी की कन्या सत्यवती, इनके शारीरिक संयोग के फलस्वरूप ऋषि वेदव्यास
यानी कि द्वैपायन कृष्ण का जन्म हुआ। यही कौरव पांडवों के पुरखा थे। आगे चलकर कुरुवंशी धृतराष्ट्र कुरु जनपद में शासक बना। इसकी राजधानी गंगा के तट पर हस्तिनापुर, जो कि वर्तमान में मेरठ जनपद में है, वहां थी। बाद में धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन सिंहासन पर आसीन हुआ। इस कुरुजन पद में एक अभीरों का भी वर्ग था। महाभारत सभा पर्व अध्याय 32 मंत्र नंबर 10 में अभीरों यानी कि अहिरों को वेद विरोधी मत्स्यों का मित्र बताया गया है। यहाँ वेद विरोधी शब्द मत्स्यों की विचारधारा को उजागर करता है। इस शब्द से ऐसा स्पष्ट होता है कि मत्स्य समुदाय वेदों में वर्णित यज्ञ, पशु बलि तथा वर्ण सिद्धांत और देवताओं के आधिपत्य को नहीं मानता था। इन सभी का विरोधी होने से मत्स्य समुदाय बौद्ध ही सिद्ध होता है। ये सभी आधार यह संकेत प्रदान करते हैं कि द्वापर युग में हस्तिनापुर से लेकर मथुरा गोकुल तक के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म जन जन के मन मस्तिष्क पर छाया था। मथुरा क्षेत्र में चंद्रवंशी सम्राट और आसपास के क्षेत्रों में व्रात्स्यगण नागवंशी सम्राट बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रिम भूमिका निभा रहे थे। कुछ अनुयायियों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे संत चेतादास के बारे में। हस्तिनापुर क्षेत्र में चमर वंश के ऋषि चेतादास बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को जनता में पहुंचाने को प्रयासरत थे। इस राज्य में संत जी के अथक प्रयासों से बुद्ध दर्शन वृद्धि की ओर अग्रसर था। घटना इस प्रकार है कि संत चेतादास के पुत्र द्वारा एक बार ब्राह्मणों के कुएं से पानी भर लिया गया। इसकी शिकायत आचार्य द्रोण ने युवराज दुर्योधन से की। पानी भरने के अपराध में युवराज दुर्योधन ने संत चेतादास और उनके पुत्रों को दरबार में बुलवाया था। दोनों पिता पुत्र अपना धर्म ध्वज हाथ में लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। दुर्योधन उनके हाथ में चमारों का झंडा देखकर क्रोधित हुए। दुर्योधन बोले, ये झंडे पर क्या लिख छोड़ा है, छीन लो ये झंडा। उसके बाद संत चेतादास के हाथ से उनकी पोथी और झंडा छिनवाकर गंगा नदी में पिघवा दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पोथी और झंडे को ही नहीं बल्कि संत चेता और उनके पुत्र को गंगा नदी में डुबा दिया गया। ये बात इसलिए सत्य प्रतीत होती है क्योंकि जब दुर्योधन के दरबार में चारवाक बृहस्पति को जिंदा जलाया जा सकता है तो संत को क्यों नहीं डुबोया जा सकता। यहाँ चमारों का झंडा वाक्य ही संत जी को बौद्ध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। दुर्योधन द्वारा कहा गया वाक्य बताता है कि इनका झंडा आर्यों से भिन्न अर्थात अलग आकार का था, अलग रंगों का भी रहा होगा। यह तथ्य तो सर्वविदित है कि किसी भी जाति का ध्वज तो होता ही नहीं। केवल ध्वज या तो किसी देश का होता है या धर्म का अथवा भूमिया आदि। यदि संत चेतादास के हाथों में किसी राज्य का निर्धारित ध्वज अथवा भूमिया आदि का त्रिभुजाकार लाल ध्वज होता तो युवराज कदापि उसे चमारों का झंडा ना कहते, उसे लाल झंडा ही कहते या फिर तिकोना झंडा कहते। अवश्य किन्हीं भिन्न रंगों का ध्वज रहा होगा। चूंकि चमार जाति मूल रूप से बौद्ध थी, समस्त जाति के बौद्ध होने के कारण उस ध्वज को चमार समाज का ही झंडा बताया गया। यहाँ ऐसा भी प्रतीत होता है कि संत चेतादास भी आचार्य द्रोण को जन्म पर उच्च नहीं मानते थे। इसीलिए द्रोण आचार्य ने स्वयं भी संत जी का अपमान किया और युवराज से भी उन्हें अपमानित करवाया था। स्मृतियों में 12 प्रकार के अंत्यजों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें चर्मकार भी एक है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांव के बाहर अथवा गांव की सीमा पर रहने के कारण इन्हें अंत्यज या फिर अंतवसाइन संबोधन दिए गए हैं। आज भी चमार जाति की आबादी गांव के बाहर एक और पाई जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वाङ्मय खंड 14 अध्याय में छितरे यानी कि बिखरे रूप में बसे अंत्यजों को बौद्ध सिद्ध किया है। दूसरा यह कि संत ओशो ने अपनी पुस्तक सद्भाष्य रैदास में एक लंबी व्याख्या करने के उपरांत कहा है कि तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि चमार मूलतः बौद्ध हैं। चौथा साक्ष्य पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए उत्खनन में प्राप्त सामग्री के अध्ययन के आधार पर है कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, वर्तमान में जो कि मेरठ जनपद में है। इस क्षेत्र की खुदाई श्री वी लाल ने सन 1950 ईस्वी से सन 1952 ईस्वी तक कराई थी। उससे पता चलता है कि उसमें आबादी के 5 काल हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्राचीन चित्रित बूरे मृतपात्र से संबंधित लोगों की थी। खुदाइयों से प्राप्त वस्तुओं से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा वाली सभ्यता अपने अंतिम चरण में इस जनपद तक आ गई थी। आलिमगीरपुर
गढ़मुक्तेश्वर की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित होने वाली चित्रित भूरे मृदपात्र वाली सभ्यता यहाँ तक फल फूल रही थी। ये आप पहले भी सुन चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता बुद्ध श्रमण धारा से ओतप्रोत थी। उसका प्रभाव हस्तिनापुर सभ्यता पर पड़ा था। इस आधार से यह स्पष्ट होता है कि द्वापर युग में श्रमण धारा के संदेशों का प्रचार प्रसार हस्तिनापुर तक हुआ था। क्योंकि संत चेतादास का आश्रम भी हस्तिनापुर में ही था, अतः चेतामुनि दलित चमार जाति के होने के कारण इस धर्म से प्रभावित हुए थे। अब बात करेंगे आचार्य बृहस्पति चारवाक के बारे में। इसी श्रृंखला में चारवाक पंथ के प्रवर्तक का नाम नहीं भूला जा सकता। चारवाकों का यह काल भी द्वापर युग का ही था। इस मत के प्रचारक बृहस्पति हस्तिनापुर क्षेत्र के वासी थे। आचार्य वेद, ईश्वर और यज्ञ आदि को नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर और स्वर्ग को व्यर्थ ही बताया। वेदों की कसकर खबर ली। वे जानते थे कि ईश्वर और भाग्य नामक प्रपंचों को खत्म किए बिना आम जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि अग्निहोत्र तथ्यों, 3 दंड और भस्म लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित यानी कि निठल्ले लोगों ने जीविका बना ली है। जो दुख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख है। इस संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुख का त्याग करे, क्योंकि इस लोक में जो उपस्थित सुख को छोड़कर अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा पर दूर्त कथित वेदोक्त अग्निहोत्र आदि कर्म, उपासना और ज्ञान कांड का अनुष्ठान परलोक के लिए किया करते हैं, वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है। कोई मनुष्य आदि प्राणी मृत्यु के अगोचर यानी कि छुपा नहीं, अर्थात सबको मरना है। इसलिए जब तक शरीर में जीव रहे सुख से रहें। जो मरने के पश्चात शरीर भस्म हो जाता है तब पुनः संसार में ना आएगा। इसलिए आनंद में रहो, लोक में नीति से चलो, यही लोक समझो, परलोक कुछ नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 महाभूतों के परिणाम से ये शरीर बना है। इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मादक द्रव्यों के खाने पीने से मद यानी नशा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए चारवाक दर्शन पृष्ठ 1 और 2 पढ़ें। बुद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि ये समस्त शिक्षाएं बौद्धों की ही हैं। इससे यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि चारवाक मत वाले वेद, यज्ञ आदि के विरोधी थे। ये स्वर्ग, नर्क, परलोक के विश्वासी नहीं थे। आत्मा का अस्तित्व नहीं स्वीकारते थे। आत्मा के स्थान पर वे 4 महाभूतों के संयोग से उत्पन्न चैतन्यता यानी कि ऊर्जा को महत्व देते थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद को अज्ञानवाद और उनके द्वारा चलाए गए यज्ञ आदि कर्मकांड को मूर्खता और जीवन यापन का साधन कहा है। उनकी दृष्टि में ये सब कार्य भोले भाले जनों के लिए बहकावा और ठगाई हैं। चारवाक का यह मत बुद्ध धर्म की शिक्षा का अक्षरशः अनुकरण करता हुआ दिखलाई पड़ता है। या यूं कहें कि चारवाक मत बुद्धवाद का ही है तो अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार बुद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के कारण ब्राह्मणों ने इनकी तुलना कुत्तों से की है। महाभारत में उल्लेख है कि चारवाक मत के प्रवर्तक बृहस्पति को युधिष्ठिर के दरबार में जीवित जला दिया गया था। अब बात करेंगे नाग भी बौद्ध थे। महाभारत में वर्णन है कि कौरवों और पांडवों में जुआ खेला गया, जिसमें युधिष्ठिर ने राजपाट और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर सब कुछ हार गया। दुर्योधन ने इन पांडवों को 13 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। पांडव द्रौपदी संग जब 13 वर्ष का देश निकाला पूर्ण करके वापस हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से अपने रहने के लिए और उन 5 गांवों का लगान यानी कि कर आदि मांगा, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक भर जगह के लिए भी मना कर दिया। कृष्ण ने भी पांडवों की सिफारिश की, किंतु उनकी वार्ता और प्रयास भी व्यर्थ ही रहे। सर्वविदित है कि श्री कृष्ण पांडवों के साले थे। ये कहावत भी है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बस फिर क्या था, जोरू के भाई की सलाह सबकी समझ में आ गई। अपनी सेना लेकर पांडवों ने खांडव प्रदेश पर धावा बोल दिया। एक तरफ नाग इंसानों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, दूसरी तरफ नागवंशी जनता के मकानों में आग लगा दी गई। इस बात का खुलासा जन्मेजय के पुरोहित ब्राह्मण कश्यप ने जन्मेजय के सामने इस प्रकार किया है।
आपके परदादा अर्जुन ने खांडव प्रदेश को सेना की शक्ति से नहीं, अपितु पूरे पांडवों ने खांडव प्रदेश में आग लगाकर ही तो जीता था। जो जल मरे सो मरे, और जो उनके गांडीव धनुष के सामने आए वे धराशायी हुए। उसमें से जो आग की लपटों से बचाव के लिए उत्तर की ओर भागे वे सब ही अर्जुन के गांडीव धनुष के शिकार हुए। जो नागवंशी लोग पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर भागे वे सभी बच गए। इस प्रकार खांडव प्रदेश की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली का पुराना किला में बनाई गई। जब बौद्ध धर्म लोक संप्रदाय के रूप में खड़ा हुआ तब बौद्ध धर्म ने नागवंश को मनोसात करने की चेष्टा की और एक विधि का उपयोग किया था। उसने नागों से एक तरह का संबंध स्थापित कर लिया। नागों का बौद्ध धर्म से घनिष्ठ संबंध हो गया। इसके उपरांत तेज तर्रार और स्वयं को ईश्वर कहने वाले, हिंसा कराने वाले श्री कृष्ण ने पांडवों को खांडव वन को जबरदस्ती कब्जाने की सलाह दी। इस खांडव प्रदेश की जनता नागवंशी थी। वहां के शासक नाग तक्षक और उनका प्रधान सेनापति नाग वासुकी थे। इधर कृष्ण मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में आर्य धर्म यानी ब्राह्मणवाद के प्रचार प्रसार में जुटे थे। वे अनार्यों की श्रमण धारा यानी बौद्ध धर्म के विरोध में धर्म परिवर्तन अभियान चला रहे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आम जनता अनार्य धर्म श्रमण धारा को बड़ी संख्या में अंगीकार कर रही थी। तभी तो श्री कृष्ण को ये कहना पड़ा था। गीता के अध्याय 3 के श्लोक 35 में देखिए। इसका अर्थ है, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के श्रेष्ठ धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, जबकि दूसरों का धर्म भय देने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण, इनके कर्म मेरे द्वारा स्वभाव और गुण के आधार पर विभक्त किए गए हैं। ऐसा जानकर कि पूर्व काल से मुमुक्षु जन जो कर्म करते आए हैं वे कर्म सभी को करने चाहिए। इस श्लोक में कृष्ण भय देने वाले किसी दूसरे से अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आर्य धर्म के अतिरिक्त वह कौन सा दूसरा धर्म था जिसे स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा मना किया जा रहा है, और आर्य धर्म में कौन सी कमी है जिसे कृष्ण द्वारा गुण रहित बताया जा रहा है। उत्तर है कि यह कमी थी चारों वर्गों के निश्चित व्यवसाय, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च था, बिना परिश्रम के अपनी जीविका चलाता था। शूद्र सबसे नीच और पतित थे। कमर तोड़ मेहनत करके भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था और शिक्षा, दीक्षा तथा संपत्ति से वंचित थे। उस समय ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख आदि धर्म तो थे नहीं। ईसा का धर्म केवल 2022 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ। इस्लाम धर्म सन 571 ईस्वी में मोहम्मद साहब द्वारा चलाया गया था, जबकि सिख धर्म लगभग ईसा की 15वीं शताब्दी में बाबर के समय में गुरु नानक देव जी द्वारा चलाया गया था, जिसे 7वीं सदी में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पद की स्थापना कर व्यवस्थित किया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय केवल श्रमण धारा के बुद्ध तथा जैन धर्मी प्रचलित थे, जिन्होंने जनता को अपना कायल बना रखा था। इन्हीं धर्मों को ग्रहण कर रही जनता को श्री कृष्ण द्वारा ये उपदेश दिया जा रहा है कि अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ होता है, दूसरों का धर्म भय देने वाला होता है। यानी कि उस धर्म में मत जाओ, चूंकि जैन धर्म तो उनके संबंधी द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रकार यह प्रचार बौद्धों के धर्म के विरुद्ध ही था। अब बात करेंगे सम्राट शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग यानी कि कालिया नाग। द्वापर में नागवंशियों के 2 बड़े जनपद थे, एक चेदी जनपद और दूसरा खांडव प्रदेश। खांडव प्रदेश क्षेत्र वर्तमान नोएडा, बुलंदशहर, खुर्जा, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। यहाँ की प्रजा भी बुद्ध धर्म की अनुयायी थी। इस क्षेत्र में नागवंशी सम्राट बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणीय भूमिका निभा रहे थे। इसके उत्तर में कौरव पांडव का राज्य हस्तिनापुर था। इन्होंने विचारधारा के आधार पर नागवंशी बौद्धों से बैर कर लिया। नागवंशियों के संबंध में प्रेम सागर में एक कथा इस प्रकार मिलती है। कालिया नाग नाम का एक राजा कालीदह में राज्य करता था। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद तेज गति से जाकर यमुना नदी में गिर गई। ग्वाल बाल गेंद लाने की जिद करने लगे। गेंद लाने हेतु श्री कृष्ण नदी में कूद गए। वहां कालिया नाग और श्री कृष्ण में भारी युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कालिया का वध कर दिया और वहां से गेंद लाकर सखाओं को दे दी।
दरअसल यहाँ पर बात गेंद की नहीं थी, ये चमत्कारिक तथा ब्राह्मणवादियों द्वारा घड़ी गई है। यदि इस कथा को सही भी मान लें तब यहाँ पर अनेक प्रश्न उठते हैं। प्रथम प्रश्न ये है कि कृष्ण को कालीदह में जाने की क्या आवश्यकता थी। कृष्ण अमीर बाप नंद के पालक पुत्र थे, दूसरी नई गेंद लाकर दी जा सकती थी। यदि उत्तर में ये कहोगे कि गेंद वाला बच्चा उसी गेंद को लाने की जिद कर रहा था, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण ऐसे वैसे ऐरे गहरे नथु खैरे के बेटे नहीं थे। वे गोकुल के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति नंद के घर में पल रहे थे। तब किसकी हिम्मत थी कि साधारण से परिवार का बच्चा सेठ के बच्चे से जिद पूरी करवा ले। तीसरा प्रश्न ये है कि कृष्ण कालीदह में गेंद लेने गए थे या लड़ाई करने। यदि ये कहोगे कि कालिया नाग उस गेंद को देने से इनकार करता था, तो उत्तर है कि ये हो ही नहीं सकता कि ऐसी गेंद उनके पास नहीं थी। चौथा प्रश्न ये उठता है कि कालीदह नदी थी या फिर कोई जंगल जहां नाग रहते थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। इस निरुत्तरता से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणवादियों द्वारा गढ़ी गई ये कथा कोरी कल्पना मात्र है। ना कोई गेंद थी, ना कोई कालीदह और ना ही कोई गेंद से खेल रहा था। सत्य ये है कि जब से भी भारतवर्ष में सुदूर अतीत से मानव सभ्यता का इतिहास मिलना शुरू होता है, दो विचारधारा साथ साथ प्रवाहित होती मिलती हैं, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कृष्ण प्रथम ब्राह्मण ऋषि और देवता विचारधारा के अनुयायी थे, ईश्वरवादी थे, स्वयं को ईश्वर का अवतार कहते थे। अनार्य नाग दूसरी श्रमण धारा, ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के विरोधी और अनुयायी थे। इस प्रकार ये धर्म संघर्ष था। सच्चाई ये है कि कालिया नाम का कोई नाग था ही नहीं, बल्कि यह सम्राट शिशुनाग थे, जो नाग पूजक नागवंशी थे। नाग कोई सर्प या जंतु नहीं। आपने बाजारों में बिक रहे कैलेंडर चित्रों में देखा होगा कि कालिया नाग की रानियों को स्त्री रूप में दिखाया जाता है। ये सम्राट शिशुनाग वेदों में वर्णित दिति स्त्री की बहन कद्रु नामक स्त्री के पुत्रों के वंशज थे। सत्य ये है कि उनके ध्वज पर काले नाग का चिन्ह यानी कि टोटम के रूप में अंकित था। इनके राज्य चेदी जनपद केन नदी के तट पर स्थापित था और राजधानी शुक्तिमती थी। इन्हीं का वध श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि चेदी जनपद वासियों की आस्था बुद्ध धर्म में बढ़ती जा रही थी। क्योंकि कृष्ण बहुदेवतावादी, ईश्वरवादी, ब्राह्मणवादी, चातुर्वर्ण्य सिद्धांतवादी आर्य धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे थे। स्वयं को ईश्वर बताकर कहते थे, विषमतावादी चातुर्वर्ण्य सिद्धांत को मैंने ही बनाया है और चारों वर्ण के मानव भी मैंने ही रचे हैं। वर्णानुसार उनके जो व्यवसाय मैंने बताए हैं, इसलिए सभी उन पेशों को करें। इससे स्पष्ट होता है कि कोई राजी से मान ले तो ठीक है, अन्यथा ईश्वर के अवतार कृष्ण अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा काम लेते थे। सम्राट शिशुनाग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। कृष्ण ने नागवंशी सम्राट शिशुनाग का वध कर दिया। अब बात करेंगे बुद्ध उपासक कंस के बारे में। इसी युग में मथुरा जनपद के अनार्य शासक कंस की भी आर्य नेता कृष्ण से ठन गई थी। कहते हैं कि कंस क्रूर और अत्याचारी थे। ब्राह्मणों और कृष्ण को उनके द्वारा काफी यातनाएं दी गई थी। यहाँ ब्राह्मणों को सताने का आशय ब्राह्मणवादी नीति, यज्ञ, पशु बलि आदि के विरोध से हो सकता है। वीर कंस का अनार्य होना इस तथ्य का परिचायक है कि वे आर्यों की विचारधारा के विरोधी थे। प्रेम सागर ग्रंथ में प्रमाण है कि वैसे भी कंस का जन्म उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से दानव द्रुमलिक के औरत से हुआ था। इस तरह से भी कंस सम्राट अनार्य यानी कि असुर ही सिद्ध होते हैं। यदि यहाँ असुर तथा अनार्य शब्द के आशयों को समझ लिया जाए तो यह तय हो जाएगा कि सम्राट कंस की विचारधारा क्या थी। असुर शब्द का संधि विच्छेद अ प्लस सुर होता है। सुर शब्द देवताओं का संबोधन है। इससे असुर सुरों यानी देवताओं से भिन्न विचार वाले सिद्ध होते हैं। यानी कि जो सुरों के स्वर में सुर ना मिलाए, उसकी विचारधारा से जिसकी विचारधारा मेल ना खाए, वो असुर कहलाए। असुर समुदाय के अंतर्गत दैत्य, दानव, दास, दस्यु, कलेंज, कालेय, कालिन, नाग, निवात, कवच, पुलोम, पिशाच, राक्षस प्रजातियां गिनी जाती थी। इस आधार पर दानव कंस और पिछले के वीडियो में वर्णित नागमानव भी असुर ही सिद्ध होते हैं। इसी से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि असुर आर्य यानी कि सुरों की नीति, यज्ञ, पशु बलि,
वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले थे, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार असुर वे हैं जो न यज्ञ करते हैं न पूजा, जिनके अनुष्ठान भी आर्यों से भिन्न हैं। असुर शब्द का दूसरा अर्थ गीता के अध्याय 16 और श्लोक 8 में देखें। इसमें असुर शब्द का आशय उनसे है जो सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि इनका कारण स्त्री पुरुष को मानते हैं, यानी कि जो अनीश्वरवादी हैं। मनु उन्हें अनार्य कहते हैं जो चातुर्वर्ण्य सिद्धांत को नहीं स्वीकारते हैं। इस प्रकार इन आधारों से नागवंशी जनता तथा सम्राट कंस यज्ञ, पशु बलि, पूजा पाठ न करने वाले, आर्यों से भिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने वाले, अनीश्वरवादी तथा चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के विरोधी सिद्ध होते हैं। आर्यों से भिन्न अनुष्ठान करने वाले और यज्ञ, पशु बलि की निंदा तथा वर्ण जाति को न स्वीकार करने वाले बौद्ध ही होते हैं। बौद्ध लोग जन्मजात ब्राह्मण को सर्वोपरि नहीं मानते, वे कर्म का महत्व स्वीकार करते हैं, जन्म का नहीं। इस प्रकार नागवंशी कालिया, शिशुनाग तथा दानववंशी कंस बौद्ध ही सिद्ध होते हैं। इसी कारण ब्राह्मण का जन्मजात आधार से आदर न करने से सम्राट कंस को आर्यों यानी कि ब्राह्मणों द्वारा क्रूर और दुष्ट कहा गया है। यहाँ पर प्रस्तुत व्याख्या के आधार पर ऐसा सिद्ध होता है कि अनार्य दानववंशी सम्राट कंस और नागवंशी सम्राट शिशुनाग अपने अपने जनपद यानी कि राज्य में बुद्ध धर्म के प्रसार प्रचार करने में संलग्न थे। जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं को ईश्वर कहते थे और दानवनाग इस घोषणा को मिथ्या कहकर उन्हें ईश्वर का अवतार मानने से इनकार करते थे। इन्हीं मायनों में वे दोनों क्रूर, दुष्ट और पापी तथा अत्याचारी कहे गए होंगे। संभवतः इसी कारण आर्य यानी ब्राह्मणवादी धर्म प्रचारक श्री कृष्ण द्वारा अनार्य बुद्ध धर्म के प्रचारक सम्राट शिशुनाग और सम्राट कंस का वध किया गया था। जब तक ये दोनों सम्राट जीवित रहे, संभवतः बुद्ध धर्म प्रगति पर रहा। जनता बुद्ध शैली की कायल हो चुकी थी। चारों ओर वर्ण सिद्धांत, यज्ञ, पशु बलि, देव पूजन का विरोध होता था। ब्राह्मण को सर्वोच्च नहीं माना जाता था। सम्राट शिशुनाग और सम्राट कंस के वध के पश्चात श्री कृष्ण दोनों जनपदों में वैष्णव धर्म का प्रभाव जमाने में सफल हुए। इस बात की पुष्टि इन पंक्तियों से होती है। श्री कृष्ण ने बौद्ध व जैन समय में यज्ञों पर लगी पाबंदी उठाई। फलतः सारे देश में धर्म परिवर्तन की लहर दौड़ गई। लोग धड़ाधड़ जैन धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म में वापस आने लगे। कृष्ण से मथुरा जरासिंधु ने छीन ली थी, जो मगध का राजा था। कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर जाकर अपने रिश्तेदार पांडवों की सहायता से श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव धर्म का सिक्का जमाया। अब बात करेंगे अनार्य वीर जरासिंधु के बारे में। जरासिंधु एक अनार्य वीर सम्राट था। धर्म संघर्ष में उनकी श्री कृष्ण से ठनी थी। उसमें जरासिंधु से मथुरा पांडवों के हाथ पड़ी और कृष्ण का वर्चस्व पुनः कायम हुआ। कृष्ण ने बौद्ध व जैन समय में यज्ञों पर लगी पाबंदी हटाई, पुनः यज्ञ, पूजा पाठ प्रारंभ कराया और चातुर्वर्ण्य सिद्धांत का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। इस संबंध में गीता के अध्याय 18 और श्लोक 48 में देखिए। कृष्ण भली भांति जानते थे कि वैष्णव धर्म में दोष है और प्रजा उसमें निहित वर्ण व्यवस्था के व्यवहार और ऊंच नीच से खिन्न थी। उन्हें इसके मुकाबले अपूर्व प्रचारित बुद्ध धर्म ही कल्याणकारी लगा था। इसलिए धर्मांतर कर रही प्रजा को कृष्ण बड़ी चतुराई से उक्त श्लोकों द्वारा समझाते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से अपना गुण रहित यानी कि दोष युक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किया गया स्वधर्म रूपी कर्म को करता हुआ मानव पाप को प्राप्त नहीं होता। आगे वे कहते हैं कि अपना धर्म कर्म दोष युक्त होने पर भी इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जैसे अग्नि भी धूप रूपी दोष से युक्त रहती है। लेखक ललई सिंह यादव लिखते हैं कि इसी समय कंस के ससुर यानी मगधराज जरासंध ने पुनः मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण का अस्थायी संगठन जरासिंधु की संगठित सेना के सामने ठहर नहीं सका। उसने कृष्ण और उनके साथियों को कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेड़ दी। सभी समीपी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। इन पंक्तियों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सम्राट भी बुद्ध अनुयायी थे और उन्हें वैष्णव धर्म का यह प्रचार रुच नहीं रहा था। तभी तो कंस और जरासिंधु ने कृष्ण को यातनाएं दी और उनका तिरस्कार किया।
कृष्ण ने आज्ञा निकाली कि मथुरा खाली करो, ये आश्वासन देकर कि अच्छे दिन होने पर फिर आ जाएंगे। बलराम ने उनके इस निर्णय की भर्त्सना की, किंतु कृष्ण नहीं माने। उत्तर दिया कि इस समय जरासिंधु बलवान है और पृथ्वी के सभी चंद्रवंशी और सूर्यवंशी उसे कर देते हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के 100 कुल हैं, उनके भोज कुल के राजा बलिष्ठ हैं। जरासिंधु के साथ हमारा विग्रह हो गया है। यह दुख की बात है कि उसके साधन प्रभुत हैं, उसके पास वाहन पदाति और मित्र भी अनेक हैं। जरासिंधु के भय से हम मथुरा छोड़कर द्वारिका को जाते हैं। उस समय सैनिक बल की दृष्टि से मगध राज्य प्रथम था, जिसके शासक जरासिंधु थे। श्रृंगवेरपुर मध्य प्रदेश, जिसमें द्वारिकापुरी क्षेत्र भी था, यहाँ के सम्राट थे एकलव्य। यह राज्य द्वितीय श्रेणी में था। तीसरी श्रेणी का राज्य हस्तिनापुर था, जिसके राजा दुर्योधन थे। अंतिम श्रेणी का राज्य मथुरा था। कैसी विडंबना है कि तीव्र प्रहारक शस्त्रधारी तीनों लोगों के ज्ञाता तथा साक्षात ईश्वर होने पर भी कृष्ण साधारण मानव अनार्य सम्राट जरासंध से डरकर अभियुग्न यानी एकलव्य की शरणागत श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। वे एकलव्य से कहते हैं, महाराज, संपूर्ण बीती कहानी कहने की मुझ में कतई शक्ति नहीं है। आप मेरी बीती सब जानते हैं। राज्यसभा के सामने मुझे शर्मिंदा ना करे, मुझे एकांत सुरक्षित शरण दीजिए। एकलव्य ने कहा, मैं राज्यसभा के समक्ष घोषणा करता हूँ कि कृष्ण को आज से द्वारिकापुरी यानी गुजरात क्षेत्र का राजा घोषित किया जाता है। इस प्रकार कृष्ण अपने यदुवंशियों व यादव सहित सुरक्षित इस क्षेत्र में आनंद से रहने लगे। कृष्ण और एकलव्य की इस वार्ता और एकलव्य के परोपकार से निष्कर्ष निकलता है कि एकलव्य श्रमण विचारधारा के अनुयायी थे। यदि वे श्रमण धारा के अनुयायी ना होते तो कदापि कृष्ण पर कृपा और करुणा न करते, उन्हें सहानुभूति न दिखाते, शरणागत आए कृष्ण को अपने राज्य के एक भाग का राजा घोषित न करते, श्रमण विचारधारा वाले जाति, धर्म, संस्कृति का भेद किए बिना मानव के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। इसीलिए आर्यधारा वाले कृष्ण को उन्होंने शरण दी और मित्रता निभाई। किंतु यादवों में मद्यपान की बड़ी लत थी। सोमनगर के राजा शालव की चढ़ाई के समय इनकी मनाही कर दी गई। एक दिन प्रभास नगर में सभी मदिरा पीकर इकट्ठा हुए, उनमें गृह युद्ध हो गया। उधर जंगल में किसी शिकारी के बाण से कृष्ण घायल हो गए और वो चल बसे। लेकिन असंख्यों जैनों को वैष्णव बनाकर, ये शब्द हैं लेखक रामेश्वर दयाल गुप्ता के। इस व्याख्या से यह स्पष्ट हुआ कि कृष्ण ने जैन धर्म में आस्था रखने वाले असंख्य जैनों को वैष्णव धर्म में परिवर्तन कराया। इस आधार पर यदि ये कहें कि कृष्ण ने जैनों के साथ बौद्धों को भी अपने धर्म में धर्मांतर करवाया तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी हैं, दोनों ही वेदों तथा जन्मजात उच्चता के विरोधी हैं। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि कृष्ण ने अनीश्वरवाद वाले एक धर्म के जैनों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित किया हो और दूसरे बुद्ध धर्म वालों को ना किया हो। दूसरी बात यह है कि कृष्ण को तीर से मारने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वही निषाद राज एकलव्य था। एकलव्य ने इसलिए कृष्ण के प्राण लिए थे कि यह संग्राम दो विचारधारा के मध्य का था। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बात यह भी थी कि कृष्ण ने द्वारिका पर अपना एकाधिकार बना लिया था, वह द्वारिका खाली ना कर रहे थे। तीसरी बात यह है कि एकलव्य को वह बात याद आ गई कि कृष्ण के बहनोई अर्जुन ने ही उसका अंगूठा कटवाया था। उस समय एकलव्य का अंगूठा काटे जाने का मात्र कारण यही था कि उसने अर्जुन से बढ़कर विद्या सीख ली थी। इसके साथ यह भी बड़ा कारण था कि शूद्रों आदि को चातुर्वर्ण्य विधान में शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं था। ये सब जानते हुए कि एकलव्य ने क्षत्रियों वाली कला तीरंदाजी सीखकर चातुर्वर्ण्य विधान का उल्लंघन किया था, जो ब्राह्मणों और कृष्ण को तथा उनके बहनोई अर्जुन को अखरा था। यहाँ अंगूठे को दक्षिणा कहना तो मात्र एक बहाना था। जब द्रोण से कला सीखी ही नहीं, ना उसने सिखाई, तब कैसा गुरु और कैसी गुरु दक्षिणा। ऐसा प्रतीत होता है कि धोखा देकर जबरदस्ती कृष्ण के बहनोई अर्जुन ने पकड़कर आचार्य द्रोण से उसका अंगूठा कटवाया था। इस बात का पुख्ता प्रमाण ये तर्क है कि जब अर्जुन 1600 नारियों को लेकर भीलों के राज्य श्रृंगवेरपुर से होकर जा रहा था तो एकलव्य की सेना के सैनिकों ने उन नारियों को छीन लिया था। एकलव्य के सामने से महाभारत का अनुपम योद्धा गांडीव धनुष फेंक कर भाग गया था। इस संबंध में कवि लोग गाया करते हैं,
पुरुष बलि होते नहीं, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वे ही अर्जुन वे ही बाण। गोपाल अय्यर ने गणना करके बताया है कि उनके अनुसार महाभारत का युद्ध 14 अक्टूबर 1194 ईसा पूर्व को आरंभ होकर 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। उनका कहना है कि कृष्ण का देहांत युद्ध समाप्ति के 16 वर्ष के पश्चात हुआ था। उनका अनुमान इस बात पर आधारित है कि जब परीक्षित का राजतिलक हुआ तो उसकी आयु 16 वर्ष की थी। राजतिलक उस दिन हुआ जिस दिन कृष्ण का देहांत हुआ। इस वीडियो में प्रकृति पूजक नागवंशियों, अनार्य दानव असुर सम्राटों, वेद विरोधी मत्स्यों, हड़प्पाई सभ्यता के बौद्धों के अवशेष, हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त होने वाले साक्ष्य, संत चेतादास के विशेष प्रकार के ध्वज यानी कि पंचशील तथा जैनों द्वारा वैष्णव धर्म में धर्मांतर के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि द्वापर युग में बुद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार ऊंचे पैमाने पर हुआ था। अपने महापुरुषों की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।